नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कोरोना संक्रमण के चलते कृषि उपकरणों से संबंधित व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। बाजार में व्यापारी फुर्सत में नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसान भी अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिलने से कम ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इससे व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। इंदौर जिले में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं, लेकिन किसानों से जुड़े कृषि उपकरण संबंधित व्यवसाय संकट में हैं। रबी की फसल के सीजन में सियागंज के कृषि उपकरणों की दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन आज उन दुकानों पर कोरोना ने ऐसा ग्रहण लगाया है कि वहां सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। शहर में करीब 3 से 4 महीने लॉकडाउन रहने की वजह से दुकानें बंद थी। ऐसे में व्यापारियों पर न सिर्फ आर्थिक संकट आ गया, बल्कि भविष्य की कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई। व्यापारियों की माने तो व्यापार में 70 से 80% तक नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से 3 महीने दुकानें बंद रही। इसके बाद जो ग्राहकी है अभी बहुत कमज़ोर है और बाहर से पब्लिक भी मतलब जनता भी बहुत कम आ रही है अभी, और दिक्कत तो है वैसे। अब आगे का क्या मालूम क्या कैसे क्या होगा, बाकी अभी फ़िलहाल तो दिक्कतें हैं। करीबन ये मान के चलो कि 50-60% का फ़र्क पड़ गया है अब मेरे हिसाब से। हाँ, और जनता डर रही है, बाहर से आने वाली जनता भी डर रही है और बाहर से लोग आ नहीं रहे अभी। हाँ, अब आगे का देखो क्या होता है, बाकी अभी फ़िलहाल तो दिक्कतें हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में किसानों पर कुदरत ने भी भारी कहर ढाया है। ऐसे में किसानों की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। हमने किसानों की पीड़ा जानी तो उन्होंने बताया कि कृषि संबंधित उपकरण खरीदना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फिलहाल महंगाई का मार पड़ रहा है, ठीक है। जो किसान का जो माल आ रहा है बहुत सस्ता बिक रहा है। हर साल कपास 5,000 4,500 बिक रहा है, अभी 2,500 रुपये से लगा के 3,200 तक बिक रहा है। आज हम यहाँ खरीदी करना है तो हमको तो यहाँ मार पड़ रहा है ना। इनका जो माल है वो टन है, हमारा जो माल है कूड़ा है वो। भाई ये मार पड़ रही है हमारे किसानों, महंगाई की मार। इन दुकानों पर काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारी भी कोरोना के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। 4 महीने काम बंद रहने से इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। नहीं, घर पे तो क्या है कि घर पे मैं तो किसान आदमी हूँ, पर चला करा। बाकी भी स्थिति तो बहुत डाउन थी कि इधर उधर दूध का काम करके थोड़ा बहुत चला। बाकी 3 महीने तो फुर्सत ही थी सापा। अभी थोड़ा बहुत काम चालू हुआ, 1 महीने से मार्केट चालू हुआ, जब से अब काम चालू हुआ है। बाकी फिर भी गिराकी की हालत बहुत ख़राब है, मार्केट की हालत बहुत स्थिति गंभीर है अभी तो। व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सब कुछ बंद रहा। इसके बावजूद भी व्यापारियों को टैक्स, दुकानों का किराया, कर्मचारियों का वेतन सहित अन्य भुगतान करना पड़ा, जिससे व्यापारियों पर आर्थिक संकट है। व्यापारी इसके लिए शासन प्रशासन की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये करीबन 20 से 25% बिजनेस चल रहा है, वो भी कई लोगों का तो काम बिल्कुल बंद हो गया है, नौकर निकल गए हैं। क्या खर्चे चलाना भारी हो रहा है। क्या आगे जो भविष्य में कोई भी काम होता है, जैसे हम लोगों का जनरेटर का है, मोटर पंप सेट का है, तो जनरेटर का काम शादी ब्याह बंद है, तो इसी वजह से वो चीज़ चल ही नहीं पा रही है। क्या लाखों रुपए की लागत से माल फंसा हुआ पड़ा हुआ है। अब उसकी शिकायत करें तो किसको करें, कोई सुनाई करने वाला तो है ही नहीं है। कोरोना संक्रमण का दौर अभी जारी है। ऐसे में बाजार के हालात में सुधार होने में भी वक्त लगेगा। तब तक व्यापारी कितना सहन कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कृषि गांव ही नहीं, देश के विकास का भी आधार है। ऐसे में प्रकृति की मार ने इस क्षेत्र को भी बदहाल कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात जल्द ही सुधरे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।